Hello class 10th student. I am Ansuman sir. Today I will solve the questions related to resistances, means combination of resistances. Yesterday I have discussed that what is the resultant resistance when the resistances connected in series and in parallel. Today my topic is numericals related to combination of resistances. Today I will discuss the very easy questions and I will give you homework. You will solve and send the answer in a comment. Clear? आज मैं आपको आसान क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद से आप कमेंट में आंसर बता दोगे. अगले वीडियो में मैं इससे थोड़े और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा. ये 3 या 4 वीडियो में चैप्टर, ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होगा. तो आज का हम लोग कुछ आसान क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस का सिंबल है 2 ओम. दिस इज आल्सो 2 ओम. 2 ओम और 2 ओम का रेजिस्टेंस हमने किस में लिया हुआ है? सीरीज में ले लिया हुआ है. जब सीरीज में रेजिस्टेंस हमने लिया हुआ है तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. कभी भी आपसे अगर 2 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है तो आप अगर सिंपल सर्किट्स है तो वहां पे सबसे पहला काम करो कि इनके बीच में एक बैटरी कनेक्ट करो. दोनों एंड के बीच में एक बैटरी हमने कनेक्ट कर दी. 20 वोल्ट की एक बैटरी हमने कनेक्ट कर. जब बैटरी कनेक्ट करेंगे तो इस पॉइंट ए और बी के बीच में हमें बताना है रेजिस्टेंस. तब इस ए पॉइंट और बी के बीच में रेजिस्टेंस कैसे बताएंगे? आप ए से बी तक चलो. सबसे पहले ए से बी तक अगर हम मूव करेंगे तो 2 रेजिस्टेंस है. दोनों कैसे हैं? एंड टू एंड कनेक्टेड है. इट्स कनेक्टेड एंड टू एंड, मींस दिस रेजिस्टेंस इज इन सीरीज. तो सीरीज कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन हो गया. तो आर की वैल्यू, सोल्यूशन हम लोग देखते हैं कि जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा आर, ये होगा R1 प्लस R2. Here value of R1 is 2 ohm and value of R2 is 2 ohm, means this resistance is equal to 4 ohm. R की वैल्यू क्या आ गई? 4 ohm आ गई. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो भी बोर्ड पे दिख रहा होगा. ये 2 रेजिस्टेंस है, ये कैसे है? पैरेलल है. एक दूसरे क्या है? पैरेलल है. थोड़ा सा हमने डिस्कस जब किया हुआ था कि जब पैरेलल सर्किट होती है तो जो if 2 or 3 resistances are in parallel, then the potential difference across it is same. Clear? But in series the potential difference are different. अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में फिर हम लोग बैटरी कनेक्ट कर देंगे. प्लस माइनस. बैटरी हमने कनेक्ट किया. अब ये करंट ऐसे फ्लो होगा. करंट I1 I2 फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा. अभी तो करंट हमसे नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान समझना. अभी तो हम कॉम्बिनेशन समझेंगे, फिर करंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ये मेन हमारा थीम है इस पूरे चैप्टर में. अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो यही है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स. करंट निकालना, वोल्टेज निकालना, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना. 3-4 वीडियो लगेंगे, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे. अब R1 R2 हमारे किसमें है? पैरेलल में. दोनों सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, ध्यान समझना. दिस इज ए एंड दिस इज बी. क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी. तो ए और बी आपके पास है. दिस इज ए एंड दिस इज बी. अब क्या करना है आपको? ए से आप स्टार्ट करो मूव करना. अब बी पे जाओ. जितने पाथ आपको मिलेंगे उतने पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे. तो हमने ए से स्टार्ट किया तो एक पाथ तो हमारे पास है बी तक आने में. दूसरा पाथ ये है. ये तो बैटरी या कनेक्टिंग वायर है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए इसको पाथ में कंसीडर हमने नहीं किया. यहाँ से अगर हम लोग जाएंगे तो अगर एक कंडक्टिंग वायर होगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? 0 होगा. मीन्स जो पोटेंशियल हमको यहाँ मिलेगा वो पोटेंशियल हमको यहाँ मिल जाएगा. ये एक कंडक्टर के जैसे यहाँ बिहेव करने वाला है कि अगर बैटरी नहीं रहता, सिंपल वायर रहता. ये भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वायर से रिलेटेड क्वेश्चन. ये 2 रेजिस्टेंसेज हमारे किसमें? पैरेलल में है. तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. R1 R2 की वैल्यू आपको रखनी है. R की वैल्यू 1/R इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2. सॉल्व करेंगे 2, ये 1 प्लस 1 मीन्स 1/R is equal to 2/2. This implies that 1. तो यहाँ से 1/1 मीन्स R की वैल्यू क्या हो गई? This implies that value of R is 1. R की वैल्यू आ गई हमारी 1 आ गई. अब ध्यान समझते हैं. मीन्स the resultant resistance in both the cases, in first case 4 ohm, in second case 1 ohm. अब हमने क्या देखा कि when the resistances are connected in series, the resultant resistances increases. The resultant resistance is increases compared to both the resistances. 2 ओम का रेजिस्टेंस लिया, कितना मिला हमें? 4 मिला. जो 4 क्या है? 2 से, दोनों 2 से ग्रेटर. अगर यहाँ पे मैं 3 ले लेता तो रिजल्ट क्या आता? 5 इज
ग्रेटर देन 2 एंड 3। मतलब ये कि अगर आप सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हो तो क्या होता है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। अगर आप पैरेलल में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हो तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये भी एक हमारा मेथड है कि कहीं अगर किसी सर्किट में हमारे पास रेजिस्टेंस है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज और इंक्रीज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। पैरेलल में लगा के हम रेजिस्टेंस को कम कर लेंगे, सीरीज में लगा के रेजिस्टेंस को हम लोग इंक्रीज कर लेंगे। फिर हम कुछ और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और सिंपल सर्किट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। अब यहाँ पे क्या है, वन रेजिस्टेंस हियर 2 ओम, ये दिस इज 2 ओम, दिस पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ये हमारा क्या है, पॉइंट बी। दिस 2 ओम, दिस इज 6 ओम, दिस इज 12 ओम, दिस इज 3 ओम। अब ये एक क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा देखते हैं। ए से बी के बीच में, अब जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हेन द क्वेश्चन आस्क्ड इन द व्हाट इज द रेजिस्टेंस तो पॉइंट्स देता है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। जिस पॉइंट पे आपको, जिस पॉइंट के बीच में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, उसको आप दोनों पॉइंट्स को किससे कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से। आप बैटरी से कनेक्ट कर दो सीधे सीधे, नहीं भी कनेक्ट करोगे सोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन कनेक्ट कर लेने से हमें करंट की पाथ मालूम चल जाती है, जिससे आप चेक कर सकते हो कि सीरीज कौन सा है और पैरेलल कौन सा है। अब यहाँ से ए से बी पे आप जाओ, ए से बी तक जाएंगे तो यह 2M क्या है, यहाँ तक पहुंचेंगे हम लोग। अब देख रहे हैं दो पाथ हमारे पास है। अब एक नेमिंग आप कर दो, ये ए है, इसको मान लो बी, डी तो यहाँ लिया हुआ, सी ले लो और इस पॉइंट को ले लो डी। अब ध्यान समझो, सी और डी के बीच में ये दोनों रेजिस्टेंसेस हैं। अगर सेम पॉइंट पे दो रेजिस्टेंस हैं, सेम पॉइंट के बीच में अगर दो रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये जो हमारे रेजिस्टेंस है वो किससे किसके बीच में, सी और डी के बीच में। कौन सा, 6 और 12 ओम। तो 6 एंड 12 ओम रेजिस्टेंस बोथ आर इन पैरेलल। तो ये दोनों हो गए पैरेलल में। इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस जो हमारा होगा, एक रेजिस्टेंस हमको मिलेगा, एक लाइन के फॉर्म में यहाँ मिलेगा। तो 1, 2 और 3 जो रेजिस्टेंसेस होंगे, तीनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसके बाद से मैं होमवर्क आपको दूंगा, आप सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो पहले तो मैं इस दोनों सर्किट को सॉल्व कर लेता हूँ। आर डैश मैंने मान लिया कि इन दोनों के बीच में, सी और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने क्या ले लिया, आर डैश। तो 1/6, आर डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/6 प्लस 1/12। इसको आप सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, 6, 12, 12, ये 6, 2 प्लस 1 मीन्स 3/12। देन आर डैश इजकल टू हम लोग 12/3, दिस इजकल टू 4 ओम। मीन्स आर डैश की वैल्यू क्या आ गई, 4 ओम आ गई। इसका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो कितना हमको मिल गया, 4 ओम मिला। ध्यान समझना, कितना मिला, 4 ओम मिला। अगर मैं थोड़ा सा और आपको समझाने के लिए सर्किट को बना दूं तो इस सर्किट ऐसे भी फॉर्म हो सकता है। इस रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ से हटाया, ये जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आया था वो कितना था, 4 ओम था। अभी मैंने सॉल्व किया। अब यहाँ पे आप एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। देखो ध्यान से, फिगर को मैंने चेंज कर दिया। क्या किया कि इन दोनों रेजिस्टेंस का मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट निकाला और दोनों को मैंने किसमें कर दिया, रिजल्टेंट निकालने के बाद से उस सर्किट में ऐड कर दिया। तो ये 4 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, 3 ओम हो गया। आर डैश की वैल्यू हमारी ये है, आर डैश कितना आ गया, 4 ओम, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो, अब ये तीनों किसमें है, सीरीज में है, एंड टू एंड क्या है, कनेक्टेड है, सीरीज में। अब इनका हम लोग रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर इसका हम लोग रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे कितना आएगा, देखता हूँ। देन आर इजकल टू 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 3 ओम, दिस इजकल टू 4, 3, 7, 2, 9। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमारा जो हुआ वो कितना हो गया, 9 ओम हो गया। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ, दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और उसका आंसर मुझे कमेंट में लिख दोगे। क्वेश्चंस क्या है, एक क्वेश्चन
होमवर्क के फॉर्म में हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहे होंगे। एक ट्रायंगल में हमने देखा 3 साइड्स पे इसके 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है। देयर आर 3 रेजिस्टेंसेस एट द 3 साइड ऑफ द ट्रायंगल। हियर 2 ohm, 6 ohm एंड 24 ohm। फाइंड आउट द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। किसके अक्रॉस निकालना है? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस निकालना है? AB के अक्रॉस निकालना है। ए है हमारा, बी है, ये सी है। AB के अक्रॉस हमको क्या निकालना है? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है? AB के अक्रॉस रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये 2 हमारे क्वेश्चन है। इसके अक्रॉस रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके बहुत आसान से हमारा ये होमवर्क है। इस होमवर्क को करना है। अगले वीडियो में मैं दूसरे टाइप्स के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। एक दिखा देता हूँ क्वेश्चन। अगर सर्किट हमारा कुछ ऐसे आ जाता है, अगर इस टाइप का कोई हमारा रेजिस्टेंस आ जाए, मीन्स बीच में हम लोग वायर लगा लें, इस टाइप का रेजिस्टेंस आता है, वायर लगा दिए, वायर्ड कर दिए किसी पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट्स को, तो ये हम लोग एक अलग टाइप का होगा कॉम्बिनेशन, इसको सॉल्व करेंगे। एक और आप क्वेश्चन चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पे स्क्वायर में बना देता हूँ। एक स्क्वायर है यहाँ पे, इसके 4 साइड है और सभी साइड्स पे मैंने 2 ohm का रेजिस्टेंस लगा दिया। याद रखना कितने ओम का है? 2 ohm का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। 2 ohm का रेजिस्टेंस है। ये ए, बी, सी और डी। इसमें AC के अक्रॉस निकालना है। किसके अक्रॉस निकालना है? AC के अक्रॉस। याद रखना। ये भी एक क्वेश्चन आप लोग, इसमें आप किसके अक्रॉस निकालोगे? AC के अक्रॉस निकाल लोगे। ये AC हमारा पॉइंट है। AC के अक्रॉस न निकालो, तुम निकाल लो BD के अक्रॉस। किसके अक्रॉस निकाल लोगे? BD के अक्रॉस। BD के अक्रॉस आप रेजिस्टेंस निकालोगे इस क्वेश्चन में। ये B है, ये B है, ये हमारा D है। ऑल रेजिस्टेंसेस आर 2 ohm। ये हमारा वीडियो था। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ये फर्स्ट वीडियो था रिजल्टेंट रेजिस्टेंस से रिलेटेड, इसीलिए बहुत सारे इजी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। इजी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व भी कराए। आपको होमवर्क के फॉर्म में भी इजी क्वेश्चन दिया हूँ। अगले वीडियो में वीडियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा और अच्छा मिलेगा, अगला और कॉम्प्लिकेटेड मिले। ऐसे हम लोग 4 वीडियो सॉल्व करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हमको मिलेंगे। सॉल्व करना है, कमेंट में आपको इसको आंसर भी बताना है। थैंक यू।